ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। कोई भी टीम मैच जीते उसमें पूरी टीम की मेहनत होती है, पर सबसे अधिक महत्व कैप्टन का होता है। मैच को जिताने में कैप्टन की निर्णायकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती है। अगर सही समय पर सही निर्णय लिया जाए तो उसका मैच जिताने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस समय में सर्वश्रेष्ठ निर्णय यही हो सकता है। ऐसा निर्णय जो कैप्टन नहीं कर सकता, उसकी टीम मैच जीत नहीं सकती। मात्र मैच में ही नहीं, अपितु जीवन के हर अवसर पर निर्णायकता एक बहुमूल्य गुण है। इस एक गुण के सहारे हारी हुई बाजी भी जीत में बदली जा सकती है। इस एक गुण का अभाव हो तो जीती हुई बाजी भी हार में बदल सकती है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी यह है कि मुझ में निर्णायकता का सर्वथा अभाव है। न तो मैं तुरंत किसी बात का निर्णय कर सकता हूँ और न ही बहुत समय तक विचार करने के बाद भी निर्णय ले सकता हूँ। सामने वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि अरे इतनी सी तो बात है, फटाफट निर्णय कर लो ना, इतना ज़्यादा सोच विचार क्यों करते रहते हो। पर मैं उसे कैसे बताऊं कि आखिर निर्णय होना तो चाहिए ना। मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं पर निर्णय नहीं हो पाता। मेरे ऐसे विचित्र स्वभाव के कारण मेरे सारे परिजन मुझसे ऊब गए थे। अरे मैं स्वयं अपने आप से ऊब चुका था, परंतु जो बात स्वयं के स्वभाव में ही न हो वो भला आए किस तरह। मेरी इस कमज़ोरी की चर्चा परिवार में खूब होती रहती थी। इस निर्बलता के कारण मेरी खूब हंसी मजाक की जाती थी। दूसरे लोग मजाक करें तो बात समझ भी आए, पर मेरे दोनों बेटे भी इस मजाक में अग्रिम भूमिका निभाते थे। मैं सब बर्दाश्त करता, आखिर में करता भी क्या। बात 5 साल पुरानी है। हमारे पास ज़्यादा पैसे हो गए थे, इसलिए हम जहाँ रहते थे वो घर हमें छोटा लगने लगा। साथ ही प्रेम भी कम हो गया था, जिससे घर में जगह की तंगी महसूस होने लगी। इसलिए पैसों और स्टेटस के अनुरूप घर खोजने का काम शुरू हुआ। बहुत खोजबीन के बाद आमने सामने की सोसाइटी में बने 2 फ्लैट हमें पसंद आए। हमारे बजट के हिसाब से दोनों फ्लैट अच्छे थे। सुविधाएं और स्टेटस के प्रमाण से दोनों ही फ्लैट एक जैसे थे। हवा प्रकाश की दृष्टि से दोनों फ्लैट समान थे। अब दोनों में से एक फ्लैट पसंद करना था और मेरी यह कमज़ोरी थी। जब भी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने का मौका आता, मेरी अनिर्णायकता के कारण निर्णय नहीं हो पाता। उन दोनों में से कौन सा फ्लैट लेना चाहिए वो मुझसे तय ही नहीं हो पा रहा था। एक दिन यह फ्लैट अच्छा लगता तो दूसरे दिन दूसरा फ्लैट अच्छा लगता। अब ऐसे काम का ठिकाना कैसे पड़े। मेरी ऐसी मानसिकता को पूरा परिवार जानता था, पर उसका उपाय किसी के पास नहीं था। जब तक मेरा निर्णय न हो तब तक काम आगे बढ़ता ही नहीं और वह काम अधूरा ही रह जाता, जिससे सब लोग तकलीफ महसूस करते। मेरी पत्नी ने मुझे यह बात बहुत बार समझाई, पर मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं स्वयं भी जानता था कि यह मेरी बड़ी निर्बलता है, पर उस निर्बलता को दूर करने का जब कोई उपाय ही न मिल रहा हो तो मैं भला करूँ तो क्या करूँ। फ्लैट तय करने की बात 1 महीने से चल रही थी,
उसके बाद भी निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसलिए अपने मम्मी के कहने से मेरी पत्नी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धि सुरीश्वर जी महाराजा के दर्शनार्थ साधना तीर्थ विद्याशाला गई। दादा के दर्शन वंदन जाप से उसे बहुत अच्छा लगा। उसे अंदर से ऐसा भाव हुआ कि मेरे पति यहाँ आकर दादा के दर्शन करे, तो दादा के चरणों में प्रार्थना रखकर वह घर आई और रात्रि में उसने मुझे अपने मन की बात कही। धर्म से दूर रहने वाले मैंने उसकी बात तुरंत ही स्वीकार कर ली और उसे कहा कि हम कल ही दादा के दर्शनार्थ जाएंगे। दूसरे दिन हम दादा के दर्शनार्थ विद्याशाला गए। धर्म के क्षेत्र में मैं पूरी तरह अज्ञानी था। मेरी पत्नी ने मुझे जो जो करने के लिए कहा वो सब मैंने किया। आज के पहले कभी कभी उसके आग्रह से मैंने कई धर्म क्रियाएं सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही की थी, परंतु निजी तौर पर मैंने वे सभी क्रियाएं ऊब के साथ ही की थी। आज जिंदगी में पहली बार मैंने दादा की उपासना की और वो भी आनंद पूर्वक। दादा की उपासना पूर्ण होने के पश्चात हम दादा को वंदन करके बाहर निकले और मैंने अपनी पत्नी को दृढ़ आवाज में कहा, हम वो फ्लैट लेंगे। मेरी आवाज में आत्मविश्वास से भरी हुई निर्णायकता की गूंज सुनकर पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। जिंदगी में पहली बार वो मेरा ऐसा स्वरूप देख रही थी। उसने अत्यंत प्रसन्नता से मेरी बात स्वीकार करके कहा, हाँ, हम उसी फ्लैट को ही लेंगे। मुझे अपने रोग की दवाई मिल गई थी। रोग से हर्ज नहीं, लेकिन उसकी दवाई का ना मिलना अड़चनदायी होता है। अब जब भी किसी तरह का निर्णय करना होता है, मैं सीधे ही दादा के श्री चरण में पहुंच जाता हूँ। दादा की आराधना करने के बाद जो भी निर्णय आता है वो फाइनल। मेरे अलावा बाकी सब लोग की बात अलग हो और मेरी बात उनसे अलग हो तो भी मैं अपनी ही बात कायम रखता हूँ, क्योंकि मेरी वो बात मेरी नहीं होती है, वो किसी अन्य की बात होती है और वो अन्य मेरे लिए अनन्य श्रद्धा के केंद्र है। दादा का प्रभाव क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो जो फ्लैट हमने तय किया वो फ्लैट हमें सभी तरह से शुभ रहा और सामने वाली सोसाइटी में थोड़े समय के बाद ऐसे लोग रहने के लिए आए कि उनके साथ हम सेट ही नहीं हो सकते थे। मैंने यह अनुभव किया कि दादा का जो आदेश हो वो समझ में न आए, फिर भी उसी के अनुसार किया गया आचरण मुझे हमेशा फलदायी ही हुआ है। आखिर दादा तो दादा है। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन ना कर, या तो बेहोश ना हो तो फिर होश में ना आ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर गुरुदेव का नाम लिया करो।